नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन षणमुगरत्नम से मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज 7 हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। वायु गुणवत्ता खराब होने के कारण दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 के अंतर्गत सख्त प्रतिबंध फिर से लागू किए गए। इसराइल और हमास के बीच गजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते पर सहमति बनी। अमेरिका ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र समेत 3 भारतीय कंपनियों से प्रतिबंध हटाया। प्रयागराज कुंभ मेले में भव्य सांस्कृतिक आयोजन संस्कृति का महाकुंभ आज से शुरू होगा और भारतीय पुरुष और महिला टीम खो खो विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन षणमुगरत्नम से मिलेंगे। श्री षणमुगरत्नम आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू ने उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कल विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सिंगापुर के राष्ट्रपति के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने सेमीकंडक्टर, औद्योगिक पार्क, कौशल विकास, डिजिटीकरण और व्यापार बढ़ाने में सहयोग पर विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और सिंगापुर के द्विपक्षीय संबंधों के 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस अवसर पर वहां के राष्ट्रपति की भारत यात्रा से व्यापक साझेदारी को नई गति मिलेगी। दोनों देशों के बीच मैत्री और परस्पर सम्मान के आधार पर भरोसेमंद सहयोग संबंध रहा है। श्री षणमुगरत्नम की यात्रा से द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। दिवाकर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आशा निवेदी। राष्ट्रपति षणमुगरत्नम भारत की 5 दिन की यात्रा पर हैं। उनके साथ मंत्रियों और सांसदों सहित एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भी आया है। सिंगापुर के राष्ट्रपति के रूप में श्री षणमुगरत्नम की ये पहली भारत यात्रा है। वे कल और शनिवार को ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, कोच्चि और अहमदाबाद हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इससे यात्रियों को विश्व स्तरीय प्रवासन सुविधाएं उपलब्ध होंगी और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा निर्बाध और सुरक्षित बनेगी। गृह मंत्रालय के अनुसार आवेदकों को ftitp.mha.gov पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। पंजीकृत आवेदकों का बायोमेट्रिक डेटा विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय या हवाई अड्डे पर उपलब्ध रहेगा। ये व्यवस्था देश के 21 प्रमुख हवाई अड्डों पर लागू की जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता में गिरावट को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने चरणबद्ध कार्रवाई योजना ग्रैप 3 और 4 के तहत सभी कार्रवाई लागू करने का फैसला किया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में आज सुबह 7 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 350 से ऊपर दर्ज किया गया। शहर के कुछ क्षेत्रों में सूचकांक गंभीर श्रेणी को पार करता हुआ 400 अंक से भी ऊपर पहुंच गया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। ग्रैप 3 के तहत पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गैर जरूरी निर्माण कार्यों तथा सड़क निर्माण और खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। दिल्ली तथा गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिलों में BS3 पेट्रोल वाहनों और BS4 डीजल वाहनों पर भी पाबंदी रहेगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार और NCR की राज्य सरकारें अनिवार्य रूप से कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का भी आयोजन करेगी। चरणबद्ध कार्रवाई योजना 4 के तहत विद्यालयों को अनिवार्य रूप से कक्षा 6 से 9 और 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन करना होगा। पल्लवी परमार, आकाशवाणी, दिल्ली। अमेरिका ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र सहित 3 भारतीय प्रतिष्ठानों पर लागू प्रतिबंध हटा दिया है। अन्य 2 कंपनियों में इंडियन रेयर अर्थ्स और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र शामिल हैं। अमेरिकी उद्योग और सुरक्षा ब्यूरो ने बताया कि इस निर्णय से साझा ऊर्जा सुरक्षा जरूरतों में सहयोग बढ़ेगा तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत और अमेरिका ने शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग तथा संबंधित अनुसंधान गतिविधियों में सहयोग बढ़ाया है।
सरकार की प्रमुख पहल स्टार्टअप के आज 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य देश में स्टार्टअप उद्यमों को बढ़ावा देना तथा नवाचार और उद्यमिता के लिए अनुकूल, सुदृढ़ और समावेशी माहौल बनाना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत भारत को रोजगार तलाशने वाले देश की जगह रोजगार सृजित करने वाला देश बनाने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। देश के नागरिकों के बीच उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत की गई थी। स्टार्टअप को सहायता प्रदान करने के लिए स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से वित्तीय सहायता, क्रेडिट गारंटी और टैक्स छूट जैसी सुविधाएं दी जाती है। देश भर में 1,59,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। इस योजना ने रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इसने अब तक 16 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियां सृजित की है। इस योजना के माध्यम से देश में नवाचार और स्टार्टअप के पोषण के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण किया जा रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज महाकुंभ में आज भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम संस्कृति का महाकुंभ आरंभ होगा। इसके तहत विख्यात कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुतियों से भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपरा दर्शाई जाएगी। कार्यक्रम मुख्य मंच गंगा पंडाल में आयोजित होंगे। इसका शुभारंभ प्रख्यात गायक शंकर महादेवन की विशेष प्रस्तुति से होगा। यमुना और सरस्वती पंडालों में भी आज सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान स्वास्थ्य देखभाल पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वास्थ्य देखभाल के इन प्रयासों में एक पहल है नेत्र कुंभ। इसके माध्यम से दृष्टिबाधित लोगों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। एक रिपोर्ट। नेत्र कुंभ के दौरान 5 लाख ओपीडी सेवा, 3 लाख चश्मे वितरित करना और प्रतिदिन 10,000 चिकित्सा परामर्श का लक्ष्य रखा गया है। 10 एकड़ क्षेत्र में फैले नेत्र कुंभ में 11 हैंगर हैं, जहां श्रद्धालु और तीर्थयात्री व्यवस्थित नेत्र परीक्षण करवा सकते हैं। नेत्र कुंभ के आयोजन समिति के सदस्य डॉक्टर रंजन वाजपेयी ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि नेत्र कुंभ में 40 नेत्र विशेषज्ञ और 100 नेत्र परीक्षक की टीम आंखों की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि नेत्र कुंभ में दी जाने वाली सभी सेवाएं निःशुल्क है। अभी तक जो स्टेटस मिल रहा है वो ऑन एन एवरेज 3,500 पेशेंट्स मिलना शुरू हो गए हैं। हमको 5,000 प्लस लग रहा है। हमारे पास तैयारियां 10 to 15,000 पेशेंट्स को एग्जामिन करने की पर डे की है। हमने 100 ऑप्टोमेट्रिस्ट डॉक्टर्स का सेटअप बनाया हुआ है। हाईटेक सेटअप्स हैं, नई मशीनरी इन्वॉल्व है और हमने 40 डॉक्टर्स एट ए टाइम हमारे पास स्क्रीनिंग कर रहे हैं। वर्ष 2019 कुंभ मेले में सफलता के बाद नेत्र कुंभ ने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान अर्जित किया था और इस वर्ष का लक्ष्य गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान प्राप्त करना है। वहीं जो लोग नेत्रदान करना चाहते हैं उनके लिए नेत्र कुंभ नेत्रदान शिविर भी आयोजित करता है। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। इसराइल और हमास ने गजा युद्ध विराम और बंधक रिहाई समझौते पर सहमति व्यक्त की है। कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के साथ बैठकों के बाद दोनों पक्ष समझौते पर राजी हुए हैं। ये समझौता रविवार से शुरू होगा और 42 दिन चलेगा। कतर के प्रधानमंत्री अल थानी ने कहा कि इससे इस्राएली बंदियों की रिहाई सुनिश्चित होगी और गजा के लिए मानवीय सहायता बढ़ेगी। हमास के एक अधिकारी ने बताया कि समझौते के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने समझौते की पुष्टि करते हुए कहा है कि पहले चरण में अमेरिकी बंधकों को मुक्त कराया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरस ने गजा संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई समझौते का स्वागत किया है। उन्होंने इसे शांति बहाली के लिए पहला महत्वपूर्ण कदम बताया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने समझौते में मध्यस्थता के लिए कतर, मिस्र और अमेरिका की भी सराहना की। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि शहर के कुछ हिस्सों में आज दोपहर तक बारिश होगी। विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. जेनामणि ने आकाशवाणी को विशेष बातचीत में कहा कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत प्रभावित हुआ है। खो खो विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में भारतीय पुरुष टीम ने पेरू को 70-38 के बड़े अंतर से हराया। मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे अनिकेत पोटे ने कहा कि उनकी रणनीति पहले मैच से ही स्पष्ट है।
हमारा मैच किसके साथ है तो उसके साथ कैसे खेलना है, क्या रणनीति रखनी है, किसको कहाँ पे यूज करना है और कौन सा सामने वाले प्लेयर का स्किल क्या है, ये सब हम रणनीति रच के मैच खेल रहे हैं और इसका रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। ये तो गेम का एक रूल है कि आप किसी को कमजोर ना समझे। भारतीय महिला टीम ने ईरान के खिलाफ 116 से शानदार जीत हासिल की। कप्तान प्रियंका इंगले ने जीत को टीम का सामूहिक प्रयास बताया। हमारी टीम बहुत बढ़िया है क्योंकि पूरे 1 महीने से हमारा कैंप हो गया है। आज का मैच भी बहुत बढ़िया रहा, हमने सेंचुरी की है और ऐसे ही आगे सारे मैच खेलते रहेंगे हम। पुरुष और महिला हॉकी इंडिया लीग में राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में कल एक मुकाबला खेला गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। हॉकी इंडिया लीग में रांची में महिला वर्ग में सुरमा हॉकी क्लब ने ओडिशा वॉरियर्स को 2-1 से पराजित कर अंक तालिका में 6 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल कर लिया है। प्लेयर ऑफ द मैच रही सुरमा की गोलरक्षिका सविता पुनिया। पता था ओपोनेंट अच्छा है बट हमें हमारे उस पर ट्रस्ट था कि जो हमने प्लान किया, स्ट्रेटेजी हमने डिसाइड की थी, उसी के साथ गए थे। उधर राउरकेला में पुरुष लीग में सराची रार बंगाल टाइगर्स ने यूपी रुद्राज को आसानी से 5-3 से परास्त करते हुए 12 अंकों के साथ तालिका में चौथे से दूसरे स्थान पर पहुंचने का श्रेय हासिल कर लिया है। प्लेयर ऑफ द मैच रहे बंगाल टाइगर्स के गोलरक्षक जमीखार। हॉकी इंडिया लीग में आज भी 2 मुकाबले होंगे। महिला लीग में सराची रार बंगाल टाइगर्स और ओडिशा वॉरियर्स की टीमें शाम 6 बजे रांची में एक दूसरे के समक्ष होंगी, जबकि राउरकेला में रात्रि 8:15 पर मुकाबला होगा दिल्ली एसजी पाइपर्स और कलिंगा लांसर्स के बीच। आकाशवाणी के लिए मैं आशीष चरंगू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 19 जनवरी को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 118वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम के लिए विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेजे जा सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद विशाल। भारतीय नौसेना को 3 नए युद्धपोत मिलने को आज के सभी अखबारों ने मुख पृष्ठ पर दिया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस सूरत और नीलगिरी तथा पनडुब्बी वागशीर नौसेना बेड़े में शामिल। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों को जनसत्ता ने दिया है, हमारे सैन्य सामर्थ्य का मतलब विस्तारवाद नहीं। दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय को पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने को दैनिक भास्कर सहित कई अखबारों ने सुर्खी बनाया है। शौचालय सिर्फ जरूरी सुविधा नहीं, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय की ये टिप्पणी हिंदुस्तान में है। शीर्ष अदालत ने देश भर के अदालत परिसरों में महिलाओं, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडरों के लिए शौचालय और अन्य मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। प्रयागराज महाकुंभ में बिछड़ों को मिला रहे बिजली के खंभे। राष्ट्रीय सहारा के अनुसार पूरे मेला क्षेत्र में 50,000 बिजली के खंभों पर क्यूआर कोड लगाए गए। कोई भी व्यक्ति क्यूआर कोड को मोबाइल से स्कैन करके अपनी लोकेशन जान सकता है। धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम से मुलाकात करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज 7 हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। वायु गुणवत्ता खराब होने के कारण दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 के अंतर्गत सख्त प्रतिबंध फिर से लागू किए गए। इस्राइल और हमास के बीच गजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते पर सहमति बनी। अमेरिका ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र समेत 3 भारतीय कंपनियों से प्रतिबंध हटाया। प्रयागराज कुंभ मेले में भव्य सांस्कृतिक आयोजन संस्कृति का महाकुंभ आज से शुरू होगा और भारतीय पुरुष और महिला टीम खो-खो विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।